सुमित ने ज्वाइन नहीं किया है। प्लीज आस्क हिम टू ज्वाइन। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल है फंक्शन ओवरलोडिंग का। मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहा हूँ। वॉल्यूम किसके, आपको मैथ में पता होगा, एक क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है नहीं होता है। यस सर। क्यूब इज लाइक स्क्वायर, उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब सेम होती है। क्यूबॉइड की तीनों डिफरेंट होती है। तो इसलिए मैंने ये दो फंक्शन बनाए हैं। आप देखिए दोनों का नाम सेम है, वॉल्यूम है, बट दोनों की क्या है, ये अलग है। क्या नाम है, फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अलग हैं। ये मैंने शॉर्ट में बनाए हैं, ये विद इन क्लास डिफाइन होना है। चिन्मय याद रखना। चिन्मय, हेलो, चिन्मय सुनाई दे रहा है? हाँ सर, मेरा स्पीकर नहीं चल रहा था, क्या आप रिपीट कर सकते हो सर? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये देखो, ये एग्जांपल है क्लास फंक्शन ओवरलोडिंग का। इसमें मैंने क्या किया, वॉल्यूम नाम का फंक्शन बनाया है क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होती है, जबकि क्यूबॉइड में अलग होती है। इसलिए मैंने दो फंक्शन बना दिए। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये फंक्शन दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक में सिर्फ एक पैरामीटर है और दूसरे में क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू जो हमारी डेफिनेशन है, फंक्शन ओवरलोडिंग तीन तरीके से डिस्टिंग्विश होती है: नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। और इसमें क्या है, हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग हैं। इज इट क्लियर चिन्मय? यस सर। बट मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट में किया है। मैंने क्लास के अंदर इनको डिक्लेयर करना चाहिए, मैं क्लास के अंदर नहीं किया है। तो ये आप क्लास के अंदर कर देना, ठीक है? हाँ सर। मैंने सिर्फ मेन के ऊपर लिखा है, आपको प्रॉपर बनाना है किसके अंदर, क्लास के अंदर। अब एक चीज और कि एडवांटेज क्या होती है फंक्शन ओवरलोडिंग की। फंक्शन ओवरलोडिंग देखिए, सीधी सी बात है, हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं, हम दूसरा नाम दे सकते हैं। बट अगर सेम टाइप का काम है तो हम दूसरा नाम देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमें नए नए फंक्शन के नाम याद ना रहे। जैसे आपने एक फंक्शन का नाम दिया है सम वन, एक का दिया है सम टू, एक का नाम दिया है सम थ्री, एक का नाम दिया है सम फोर। बट आप आगे जाके भूल जाओगे कि सम थ्री आपने किसके लिए दिया था, सम फोर किसके लिए दिया था। इज इट क्लियर? हेलो सर, एक डाउट है। आप पूछो। हाँ सर, ये जो अपन ने ये वॉल्यूम बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, राइट? ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ये हमने फंक्शन बनाया है जिसको हम अच्छा, ओवरलोड करते ओके हैं। ओके। क्लास वॉल्यूम नाम ओके की नहीं है हमारी, ओके सर। ठीक है? कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो। अब इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर रहा हूँ। इसमें आप देखना, क्लास मेरी बॉक्स है, मेरी क्लास का हाँ नाम सर। बॉक्स है, ठीक है? अब मैंने इसको ओवरलोड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने तीन फंक्शन बना दिए, कंस्ट्रक्टर, तीन कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए हैं। एक बॉक्स जिसके अंदर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा, एक बॉक्स जिसके अंदर मैं सिर्फ एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ, और एक और बॉक्स जिसके अंदर मैं तीन पैरामीटर पास कर रहा हूँ। इज इट फाइन? इतना सबको क्लियर है? यस सर। अब देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है, क्लास नेम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम, ठीक है? तो मैंने फर्स्ट जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैं यूजर से रन टाइम पे मांग रहा हूँ सी आउट एंटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स, ठीक है? यूजर आपको उस टाइम पे इनपुट कराएगा और वो वैल्यू डायरेक्ट चली जाएगी किसके अंदर, इसके अंदर, एलबीएच के अंदर। इज इट फाइन?
इट फाइन? चिन्मय, मेरी आवाज सुनाई? यस सर। हाँ सर। जैसे कि मैंने यूजर से मांगा है, आप चाहो तो अंदर ये भी लिख सकते हो L इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, H इक्वल टू 2, वट एवर यू वॉन्ट। मतलब आपकी जरूरी नहीं है कि आप यूजर से आप पहले पूछो। इज इट क्लियर? अब जो मैंने सेकंड फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ एक पैरामीटर पास किया, मतलब ये क्यूब टाइप का है। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये देखिए, पहले क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट, सॉरी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम, एंड फंक्शन के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है एस। वो एस क्या है, मेन फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू होगी, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, अब वो जो वैल्यू हमने पास की है वो क्या है, हमने सारे वेरिएबल के अंदर डाल दी, L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू एस। इज इट क्लियर? क्लास के देखो 3 वैल्यू हैं, एल बी एच, और हमें तीनों को डिफाइन करना है। तो तीनों वैल्यू डिफाइन हो गई ये दूसरे उससे। इज इट फाइन नाउ? अभी तक क्लियर है सबको? जो थर्ड फंक्शन है ओवरलोडिंग में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, इसमें देखिए मैं 3 वैल्यू पास कर रहा हूँ, और तीनों वैल्यू के अंदर क्या कर रहा हूँ, एल बी एच के अंदर असाइन कर रहा हूँ। जिनमें आगे समझ में इतना? हाँ सर। अब देखिए, अब हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं और अलग अलग वैल्यू डाली है। जब मैंने मेन के अंदर B1 बनाया, अब देखिए B1 के अंदर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की है। क्या बताइए, जिनमें पहले ये बताओ B1 है क्या? सर ये कंस्ट्रक्टर बनाया हमने पर कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। B1 क्या है? उज्जवल, B1 क्या है? सर ऑब्जेक्ट है। B1 ऑब्जेक्ट है, और मैंने क्या बताया था, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इज इट फाइन? जिनमें आगे समझ में? हाँ सर। अब जैसे ही ये लाइन आपने बनाई बॉक्स B1 के लिए मेमोरी क्रिएट हो गया और इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं है, तो अब ये देखेगा तीनों में से कौन सा फंक्शन को कॉल करूं। ये जो पहला वाला फंक्शन है, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, तो ये बॉक्स पहले वाली की डेफिनेशन को कॉल कर देगा और यूजर से वैल्यू मांगेगा किसकी, एल बी और एच की। जिनमें आ गया ये समझ में? यस सर। अब सेकंड देखिए, सेकंड में मैंने क्या किया है, बॉक्स B2, एक B2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सेम क्लास का, जिसके अंदर हमने 3 वैल्यू पास की है। तो अब ये क्या करेगा, लास्ट वाला जो हमारा फंक्शन है ये वाला, इसको कॉल कर देगा। इज इट फाइन? और L के अंदर, B के अंदर और K के अंदर वैल्यू डाल देगा 5, 7 एंड 11। नेक्स्ट है, हमने बॉक्स B3 कॉल किया है। B3 ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड फंक्शन कॉल होगा, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया था। सबको समझ में आ गया ये? किसी को डाउट है? सुमित, राशि? नो सर। तो सेम वे हमने कंस्ट्रक्टर अभी ओवरलोड किया है। अगर आप कंस्ट्रक्टर की जगह यहाँ पे कोई और फंक्शन नाम लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या लिखा है, फंक्शन का नाम दिया है बॉक्स, अगर आप बॉक्स की जगह कोई और फंक्शन बनाते तो वो फंक्शन ओवरलोड होता। ठीक है, नेक्स्ट एक और आज का लास्ट टॉपिक है ये, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे कि अभी तो हम वैल्यू पास कर रहे हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना चाहते हो डायरेक्ट, पूरी की पूरी वैल्यू। हो सकता नहीं हो सकता? हेलो,
सो जब आपको एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू एज इट इज दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करनी होती है, उस केस में जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो हम बनाते हैं या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, वो काम नहीं आता। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या यूज करते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इसमें आप पैरामीटर की जगह क्या पास करते हो? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अभी रेफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे कि आपने पॉइंटर पढ़े हैं, ठीक है, और अभी एक वेरिएबल होता है रेफरेंस वेरिएबल। तो आपको मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों क्या होते हैं। पॉइंटर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अमित आप बताओ। सर पॉइंटर स्टोर्स द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हाँ, अब वो अनदर वेरिएबल का अगर वो एड्रेस स्टोर करेगा तो उसको उसकी मेमोरी स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? उसकी मेमोरी स्टोर करने करेगा तो उसके लिए उसके पास मतलब कुछ डेटा यूटिलाइज होगा, है ना? हाँ कि नहीं? यस सर। जैसे कि मान लो अगर 16 बिट कंपाइलर है तो उसके अंदर कितनी में वो उसका साइज क्या होगा पॉइंटर का? 2 बाइट। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस आपका 2 बाइट का होगा। अगर उसके अंदर 4 बाइट है, मतलब 32 बिट है, तो पॉइंटर का साइज क्या होगा? 4 बाइट। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस सर। अब जो अब क्या होता है कि अगर रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं? रेफरेंस वेरिएबल कोई मेमोरी नहीं रखते। रेफरेंस वेरिएबल मतलब जो मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको एक नया नाम दे देना, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल। जैसे कि ये आप देखिए मैंने लिखा है इंट a इक्वल टू 10। वेरिएबल a को हमने वैल्यू 10 दी है। अब जैसे पॉइंटर में आप क्या करते थे, देखिए इंट स्टार p किया है आपने, और पॉइंटर में आप क्या करते थे? p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। यही करते थे आप, हाँ या नहीं? हाँ कि ना? यस हाँ सर। सर। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल में आप p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए की जगह आप करेंगे क्या करेंगे? एड्रेस ऑफ p इक्वल टू ए। इज इट फाइन? हेलो, एड्रेस ऑफ p इक्वल टू a मतलब क्या हुआ? अब जो p जो है वो a वाला जो डेटा है उसी को यूज कर रहा है। दैट मीन्स जो p जो a वाली जो मेमोरी थी उसी को p भी रेफर कर रहा है। दैट मीन्स एक ही जगह के दो नाम हो गए। उसी वेरिएबल को आप a भी बोल सकते हैं, p भी बोल सकते हैं। इज इट फाइन? यस सर। दैट मीन्स रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है कि आप एक मेमोरी लोकेशन को एक से ज्यादा नाम दे रहे हैं विद बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। इज इट फाइन? आगे समझ में? जैसे कि ये जो 10 वाले जो मेमोरी लोकेशन है, इसको आप ए से भी एक्सेस कर सकते हैं और पी से भी कर सकते हैं। आगे समझ में? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया जाता है, ठीक है। किसी ने चैट में मैसेज भेजा, ओके वैष्णवी, यस, ओके। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या हम कितने यूज करते हैं? व्हेन एवर प्रोग्रामर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम इट पासेज अनदर ऑब्जेक्ट एट द सेम क्लास एज अ पैरामीटर। दैट मीन्स कि आप कोई और ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, और जो नए ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज हैं वो आप क्या चाहते हो? पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज एज इट इज कॉपी हो जाए, तो उसलिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इज इट क्लियर? कॉपी हाँ सर। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? पैरामीटर में क्या लेता है? छोटे छोटे वेरिएबल इंट कैरेक्टर फ्लोट की जगह क्या लेता है?
ऑब्जेक्ट पास करता है। इज इट फाइन? Yes, sir. ओके, अब ये देखिए, जो ये जो हमारा एग्जांपल है, ये इसमें मैंने फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो होगी ही, मैंने हर तरह के कंस्ट्रक्टर बनाया है। कैसे? अब पहला देखिए, पहला हमने बनाया है सिंपल कंस्ट्रक्टर बॉक्स। नेक्स्ट मैंने बनाया बॉक्स के अंदर मैं सिर्फ एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ, इंटीजर। नेक्स्ट में मैं 3 वेरिएबल पास कर रहा हूँ। इतने तक का हम एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट में क्या है, बॉक्स, उसके अंदर मैंने क्या किया है, रेफरेंस के लिए एड्रेस डाला है। इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, sir. मैंने आपको बताया, अभी बताया है रेफरेंस को क्रिएट कैसे करते हैं, इंट स्टार इंट एड्रेस ऑफ पी इक्वल टू ए, जबकि पॉइंटर में कैसे करते थे, इंट स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। तो अगर ये पॉइंटर होता तो हम क्या लिखते हैं, बॉक्स स्टार पी, लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल है इसलिए हमने क्या किया, बॉक्स एड्रेस। इज इट फाइन? कोई कुछ Yes, बोल sir. देगा? अब ये देखो, इन सब की मैंने डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपको रेफरेंस वेरिएबल की डेफिनेशन दिखा देता हूँ, बाकी तीनों की हम देख चुके हैं। ये देखिए, जैसे ही आपने पास किया बॉक्स, ठीक है, जब आप ये पास कर रहे हैं तो आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट पास किया होगा जिसकी वैल्यू किसमें आई है, पी के अंदर। अब पी क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। तो जो आप नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके एल में क्या जाएगा, पी डॉट एल, उसके बी में क्या जाएगा, पी डॉट बी, उसके एच में क्या जाएगा, पी डॉट एच। हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ही एक्सेस करते हैं ना, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डेटा मेंबर को, ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा टाइप डेटा मेंबर। इज इट और नॉट? हाँ या नहीं? हाँ, sir. तो हमने क्या लिखा है, एल इक्वल टू पी डॉट एल, बी इक्वल टू पी डॉट बी, एच इक्वल टू पी डॉट एच। अब इसको यूज कैसे करते हैं, आप मेन फंक्शन के अंदर देखिए। मैंने एक बॉक्स B1 क्रिएट किया, ठीक है। B1 के अंदर वैल्यू चली गई होगी, कैसे चली गई होगी, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू चली गई होगी। इनमें दिख रहा है B1 के अंदर वैल्यू चली गई इसके थ्रू, हाँ सर। ठीक है। LBH के अंदर अब उसके अंदर कोई वैल्यू है जिसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, B1 डॉट एल, B1 डॉट बी, B1 डॉट एच। इज इट फाइन और नॉट? जो हमारा B1 जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके 3 टाइप, उसके 3 डेटा मेंबर है ना, LBH। चिन्मय, हाँ सर। B1 ऑब्जेक्ट के 3 मेंबर है, LBH को हमने वैल्यू दे दी, उसको हमें एक्सेस करना होगा तो हम कैसे करेंगे, B1 डॉट एल, B1 डॉट बी, B1 डॉट एच। इज इट और नॉट? हाँ अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये देखो B4, ठीक है। इसके अंदर मैं वैल्यू पैरामीटर की जगह मैं क्या पास कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ B1। तो ये कौन सा हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। दैट मीन्स जो B4 ऑब्जेक्ट है, जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि B1 की वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाए। आगे समझ में? Yes, sir. और कॉपी कैसे होगी, ये देखिए, इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, जो एल है वो क्या होगा, पी डॉट एल। पी क्या है, रेफरेंस वेरिएबल जिसके अंदर B1 की वैल्यू आई है। B1 की सारी वैल्यू किसके अंदर आ गई, पी के अंदर। और अब हम इसको यूज कर रहे हैं, एल इक्वल टू पी डॉट एल, पी डॉट बी, पी डॉट एच। तो दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर? हाँ, sir. ओके, सो ये अभी आपके कंस्ट्रक्टर हो गए हैं, और आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए।
ठीक है इतना, ये और पढ़ो। हेलो, नहीं सर, बस 5 के लिए इतना ही ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हाँ। इसकी आप लोग जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने तो लगभग क्लास वगैरह बनाई हुई है पहले से, तो अभी उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन चिन्मय और श्रद्धा, आप दोनों को क्लासेस बनानी है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, फंक्शन बनाने हैं। नॉर्मल जो हमारे जो बेसिक जो हमने प्रोग्राम किए हैं सीखे, वो आप C++ या जावा किसी में भी जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगती हो उसमें करिए। और उसके अलावा आप सब के सब कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करेंगे और फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। ओके, चलिए यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी आज जैसे मैंने पढ़ाया वो समझ में आया आप सबको? क्योंकि पेन वैन नहीं था मेरे पास, मतलब इस लैपटॉप पे पेन नहीं चलता। हाँ सर, समझ आ गई। अदिति, राशि, आया सर समझ में। क्योंकि एक्चुअल हाँ में क्या सर, है आया कि समझ में। जो डेल के पास पार्ट्स हैं वो भी शायद डेल की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है, तो वो पार्ट्स अभी आए नहीं हैं, और पार्ट्स नहीं आए हैं तो मेरा रिप्लेस भी नहीं हो सकता। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और आज ही मेल आया है, मतलब मैंने 10 या 11 को मेरा ख़राब हुआ है, मैं तब कंप्लेंट की थी, और आज उनका मेल आया कि 28 के बाद ठीक होगा। तो आई डोंट थिंक कि हमें उतना रुकना चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी बचा क्या है, सिर्फ उप्स कॉन्सेप्ट बचे हैं और ट्री बचा है और ग्राफ बचा है। तो 2 हफ्ते का तो टोटल अपना सिलेबस बचा है, तो उसके लिए इतना वेट करना सही नहीं रहेगा। और फाइनल ईयर की शायद कंपनी जाने की भी बता रहे थे, मुझे अमित बता रहा था, राशि बता रहे थे, तो इट्स बेटर कि हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लें। यस सर। आप लोगों का फ्राइडे को टेस्ट है ना, ध्यान है ना, फाइनल ईयर? यस यस सर। सर। किस टॉपिक पे है? सर टाइप होगी कि किस टॉपिक पे है? DBMS। DBMS। टेस्ट MCQ टाइप होगी कि या आप क्वेश्चन पूछेगा और हमें आंसर देना होगा? नहीं बेटा, इंटर ओरल नहीं हो रहा, रिटर्न होगा, MCQ होगा। ओके ओके सर। सर। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं अभी। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है अभी? हाँ सर, एक्चुअली फ्राइडे को उनकी कौन सी टेस्ट है उसमें? क्या लॉजिक। उज्जवल? फ्राइडे को कौन सी टेस्ट है? एक्चुअली मुझे फ्राइडे पता को नहीं। उनका कोर सब्जेक्ट का टेस्ट है, DBMS का। अच्छा, ओके। आप लोगों ने अभी तो पढ़ा ही थर्ड नहीं है। ईयर वालों का कुछ नहीं है ना? थर्ड ईयर वालों का कुछ नहीं है। ठीक है।